हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में पाठ पहला देख लेते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है, क्यों? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है तथा संविधान द्वारा ही उनके समाज के प्रति दायित्व का भी पता चलता है। देश का संविधान ही लोगों की उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि अधिकारों की रक्षा करती है। आइए हम लोग अगला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी? आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग इसलिए रखी क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया नियम अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाने वाला था। इसमें भारतीय लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। भारतीय लोगों ने सोचा कि अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए देश का अपना संविधान होना बहुत ही ज़रूरी है। संविधान द्वारा ही हमारे अधिकारों की रक्षा होगी तथा हमें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों? आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से हमें बुनियादी मूल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि इन मूल्यों से हमारे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा होती है। ये सभी अधिकार हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चौथा हम लोग देख लेते हैं। संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। पहला, समता का मूल्य। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, पेंशन योजना, निम्न वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा के साथ साथ आजकल सरकार द्वारा इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। और दूसरे कॉलम में सामाजिक न्याय में देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु सरकार द्वारा मुफ्त आवास की व्यवस्था, बच्चों को मुफ्त किताबें देना, पढ़ने जाने के लिए साइकिल तथा पढ़ने के लिए ड्रेस का पैसा उपलब्ध कराना, ज़रूरतमंद बच्चों जैसे विकलांग के लिए विद्यालय में रैंप का व्यवस्था करना, पढ़ने जाने के लिए 3 व्हीलर साइकिल की व्यवस्था करना। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम लोग गद्यांश देख लेते हैं। संविधान सभा की बैठक में नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई। माननीय राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति के 2 विचारधाराएं थी। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्पविराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई से सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला जिसे एक अच्छा मध्यम वर्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया
बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद हो सकता है। सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करके भी विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है। अब हम लोग इसमें पद्यांश के पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचारधारा प्रमुख रूप से उभर रहे थे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इस समिति में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं उभर रही थी। एक विचारधारा थी कि लोगों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए जिससे वे सीधे अदालत जा सके और न्याय प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसे बहुत अनिवार्य बातों को तक सीमित रखा जाना चाहिए जिससे मूल अधिकार माना जा सके। मतलब ये अधिक से अधिक अधिकारों को शामिल नहीं करना चाहते थे। और इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मैं इसमें से प्रथम विचार के साथ सहमत हूँ क्योंकि इस विचारधारा के लोग का मानना था कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सके जिससे वो आसानी से सीधे कोर्ट जा सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचे थे? गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों को लिखिए। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य छोटे छोटे बातों को लिखते थे तथा उस पर विचार करते थे और अंत में किसी बीच का रास्ता निकालते थे जिससे एक अच्छा मध्यम वर्ग माना जा सके। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।